नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी की ओर से काफ़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है। क्या कुछ इनका बयान है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपके रिजल्ट को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने ट्वीट के माध्यम से बहुत कुछ आपको कहा है। तो क्या कुछ कहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। ये दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट है, तो अंत तक आप बने रहिएगा। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर दोस्तों बात करने वाले हैं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कल मैंने एक सेशन में आपको बताया था, यहां पर जो आसाम में हम लोग बात करें कि प्राइमरी में बीएड को वैलिड के बारे में। दोस्तों, ये जो आपका न्यूज़ है ये आपको एक्यूरेट है, वो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी ओर से आपको डिफ़ॉल्ट ये है कि इसमें आपको प्राइमरी में बीएड को भी रखा गया है और ठीक है, आपको 6 to 8 में भी आपको रखा गया है। ये आपको गड़बड़ी है। और गड़बड़ी इनका ये है कि जो ऊपर आपको डायरेक्शंस दिए हुए हैं उसी डायरेक्शन को नीचे आपको कॉपी पेस्ट करके दे दिया गया है। और वहाँ के सीएम के यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बात करें तो उन्हीं के आपको ट्विटर अकाउंट पर भी यही पोस्ट आपको मिला है। तो मेरी ओर से आपको ये गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसा आपको नहीं है 1 to 5 में आपको बीएड को मौका नहीं है। ये बातें आपको बतानी थी जो कि आपको कल मिस हुई थी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि एसटीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको किरण पब्लिकेशन की ये बुक आप लोगों को काफ़ी बेहतर रहने वाली है। सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस वर्क बुक यहाँ पर बात किया जाए विशेष विद्यालय के लिए और शारीरिक शिक्षा के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस बुक और गाइड काफ़ी ही आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाली है। तो ये बुक आप ले सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आप मजबूत कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। चलिए आज हम देखते हैं कि क्या कुछ अतुल प्रसाद जी की ओर से आपको निकल करके लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका पहला क्या कुछ आपको कहना है। प्रश्नों की कठोरता इस बात पर निर्भर करती है कि फिल्टरिंग की कितनी आवश्यकता है। और आगे इनका कहना है कि उम्मीदवार रिक्त अनुपात जितना बड़ा होगा फिल्टर उतना ही महीन होना चाहिए। इनका कहना दोस्तों ये है कि आपको पता है कि प्राथमिक में कितने उम्मीदवार हैं, तो उनका फिल्टर क्या होना चाहिए, आपको काफ़ी महीन होना चाहिए। जितने महीन फिल्टर होगा उतने ही अच्छी क्वालिटी के आपको अभ्यर्थी आएंगे। और अभ्यर्थी आएंगे कहने का अर्थ है कि ज़्यादा आपको संख्या में है। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार को तो बहाली लेना है, लेकिन 1,80,000 की आपको बहाली, 1,70,000 की आपको नहीं लेनी है। इनको बहाली कितना लेना है, सब 75% आपको इनको बहाली लेना है। तो इनका कहना है कि जितना महीन छन्ना होगा उतने ही आपको बारीक जो भी आपको कण हैं वो निकल करके आएंगे। बारीक कहने का अर्थ है कि अच्छे क्वालिटी के शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका सीधा सीधा ये कहना है, इसीलिए जो आपको परीक्षा है ये आपको टफ है। और टफ होने का कारण है कि अनुपात जितना बड़ा होगा टफ ही उतना अधिक होना चाहिए। ये बातें आपको निकल करके आ रही है। आगे इनका कहना है कि टीआरई में यही हुआ, जो आपको हो रहा है यही आपको टीआरई में हुआ। आगे इनका और भी एक आपको कमेंट यहाँ पर किया गया है। दूसरा कहा गया है कि कई 9 से 12 पेपरों में अयोग्य न होने पर भी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ दोस्तों यहाँ पर है कि 9 से 12 जो आपको पेपर में हुए हैं तो अयोग्य न होने पर, कहने का अर्थ है कि सिर्फ आप कट ऑफ पार कीजिए तो कट ऑफ पार कीजिएगा तो आप अयोग्य नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी में इनका कहना है कि प्राइमरी में ऐसा नहीं है, यदि आप योग्य भी हैं तो भी आपको मुश्किल होने वाला है, आपका सिलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए। ये बातें आपको दोस्तों यहाँ से निकल कर आई। आगे क्या कुछ है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अन्य भी ट्वीट इन्होंने किया है। और ये आपको ट्वीट किया है एग्जाम को लेकर तो हो ही गया है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आपको कहा गया है। पहली बात इन्होंने ये कहा है कि टीआरई परिणाम 11 से जो आपको 12 का है वो आपको पहले रिलीज होगा। 11 से 12 का जो परिणाम है ये आपको पहले रिलीज होगा। और आगे इनका कहना है कि 9 से 10 का उसके बाद होगा। और अंत में आपको प्राथमिक चरणों की आपको जो भी परिणाम है ये आपको घोषित किए जाएंगे। अर्थात अंत में 1 to 5 के होंगे। पहले 9 से आपका 10+2 का होगा, उसके बाद आपका 9-10 का होगा और अंत में आपका प्राथमिक का यहाँ पर घोषित किया जाएगा परिणाम। दूसरी बात आपको इनका यहाँ पर कहना है कि सभी 9 से 12 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बातें आपको कही गई हैं। अर्थात इनका परिणाम बहुत ही जल्द घोषित होने वाला है और इनको अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको तैयार रखने चाहिए। और यदि कहीं कोई कमी है तो उस आप डॉक्यूमेंट को आप पूरा कर लीजिए। ये इन्होंने आपको ट्वीट के माध्यम से निर्देश दिया है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, 1 to 5 के हो, 9 to 10 के हो और या
या फिर 10+2 के हों, आप अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही क्लियर रख लीजिए, क्योंकि इनका सीधा सीधा आपको निर्देश है डॉक्यूमेंट को लेकर के कि जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आगे क्या कुछ है दोस्तों, यहाँ पर उनका ये कहना था, ट्वीट आपको आया हुआ था और ये बातें आपको कही गई है। पेपर विशेषज्ञों द्वारा कुछ लोगों का सवाल था पेपर को लेकर के कि बीपीएससी ने कैसा पेपर सेट किया है और इसके बारे में इन्होंने आपको कहा है, ठीक है ना। ये आपको कल शाम का आपको था, जो कि मैंने आपको शायद बताया हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको हम लोग बात करें तो ये बातें आपको कही गई थी इनकी ओर से कि पेपर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो निश्चित रूप से बीपीएससी के पेपर सेटर्स के यहाँ हम लोग बात करें कि बुद्धिमत्ता पर कौन संदेह कर सकता है, कोई संदेह नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा सा लेबर इन्होंने टाइट रख लिया था। इसलिए टीआरई उम्मीदवार जो अपने पेपर के कठिन और आसान मानकों से परेशान हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि सापेक्ष प्रदर्शन ही आपको मायने रखता है। कहने का अर्थ है कि जितने भी आपको कैंडिडेट हैं उनको सब पर आपको ये लागू होने वाला है, किसी एक विशेष कैंडिडेट पर आपको नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने हार्ड पेपर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बातें हैं, सेटिंग से यदि आप बचा लेते हैं इस पूरी की पूरी वैकेंसी को तो कोई टेंशन वाली विशेष बात नहीं है। और इनका कहना है कि यदि सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं अभ्यर्थी तो उसके लिए जो बीपीएससी का कट ऑफ है, जो बीपीएससी टीआरई का आपको कट ऑफ रखा गया है, उस कट ऑफ को और डाउन किया जाएगा। यदि 75% अभ्यर्थी नहीं बीपीएससी कट ऑफ को क्रैक कर पाते हैं तो उस स्थिति में इसे और भी आपको किया जाना है। ये बातें आपको निकल करके आ रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर तो आपको ये आपके लिए अपडेट है नहीं, क्या कुछ अब अखबारों के माध्यम से निकल करके आ रहा है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको निकल करके आया कि शिक्षक भर्ती अंतिम दिन आपको साथ धरा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें कि 9, 10+2 के बारे में हम बात करते हैं। इस दिन आपको 7 जालसाजों को यहाँ पर पकड़ा गया है। और हम लोग बात करें कि इसमें कितने अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, तो दोस्तों यहाँ पर आपको हिस्सा लिया है 84,500 अभ्यर्थी आपको टोटल शामिल हुए, जो कि आपको यहाँ पर बातें कही गई हैं। आगे क्या कुछ है इसको देख लीजिए। 1.7 लाख आपको यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा संपन्न हो गई। जैसा कि आपको पता है अंतिम दिन जीएस के सवाल थोड़ा सा कठिन थे। 11वीं 12वीं में जनरल का कट ऑफ आपको 50% तक संभव है। ये बातें आपको कही गई हैं कि 50% तक जनरल का कट ऑफ हो सकता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइट है। ये बातें आपको क्लियर रूप से आपको कही गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंक्शन पर आपको कितने भीड़ दिख रहे हैं, जबकि आप परीक्षा खत्म हो गया है। जंक्शन पर उमड़ी भीड़, परीक्षार्थियों की भीड़, अन्य यात्रियों की आपको छोटी ट्रेन। निश्चित रूप से 3 दिन तो आपको काफ़ी ही परेशानी हुई होगी अन्य यात्रियों को भी, परीक्षार्थियों की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपने भी देखा है, ठीक है, 2 बजे रात को भी उतना ही भीड़ होता था जितना आपको दिन में होता था। तो ये सभी के सभी दोस्तों आज की अपडेट थी जो कि आपको देना जरूरी था। और मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर लीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।